उड़ीसा के गौरवशाली हथकरघा इतिहास और बंध कला की जीवंत परंपरा की इस अनूठी यात्रा में आपका स्वागत है। ये डॉक्यूमेंट्री उड़ीसा की उस अनूठी कला को समर्पित है जिसमें धागों को बुनाई से पहले ही अत्यंत बारीकी से बांधकर और रंगकर मनमोहक पैटर्न रचे जाते हैं। संबलपुर से लेकर नुआपटना और मनियाबंद तक ये कला उत्कल और सांस्कृतिक पहचान का भिन्न अंग है। कभी किसी दुकान तक पहुंचने से पहले, कभी किसी अलमारी में सजने से पहले, कभी किसी इंस्टाग्राम रील में वायरल होने से पहले या फिर किसी रेड कारपेट पर रंग जमाने से पहले, ओडिशा का हैंडलूम कई छोटी छोटी जिंदगियां जीता है। अपने सांचों में, अपने रंगों में, उन हाथों में जो धागों को सिर्फ कपड़ा नहीं पहचान बनाते हैं। यह है तेज चलती दुनिया में चलने वाली एक धीमी मगर गहरी कला, और आज ये कला ओडिशा की पहचान बन चुकी है। ये कहानी है ओडिशा के अनमोल खजाने की, जिसका एक सबसे चमकता हिस्सा है नुआपटना इक्कत। जगन्नाथ जो पुरी धाम है, उनके लिए जो खंडुआ पाठ है, गीत गोविंद है, वहीं पे बना कर जाते हैं। पहले हम रेहान को खरीदते हैं, इसको डिगोमिंग करते हैं, डिगोमिंग के बाद उसको स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग के बाद धागों को पानी में भिगोया जाता है ताकि वह फूल सके। जब धागा पूरी तरह फूल जाता है तब साड़ी पर टाई एंड डाई की प्रक्रिया लागू की जाती है। 20 इंच का, क्या 70 इंच का, 50 इंच का, जिसका हमारा साड़ी का लेंथ है उसी तरह के हम धड़ी बनाते हैं। उसके बाद हम टाई करते हैं। जो डिजाइन हमारा मोटिव होता है उसको हम धड़ी में बनाते हैं। कौन सा कलर कौन सा डिजाइन में देंगे वो डाइंग में हम बनाते हैं। पॉलीथीन का टुकड़े से, प्लास्टिक का, उससे बांध के पूरे यार्न को छिपा देंगे। उस हिसाब से उसको ड्राई कर देंगे। उसके बाद उसको ड्राई पक्का कर देंगे एसिड वगैरह देके। उसके बाद उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। सूखने के बाद फिर उसको खोलेंगे। उसके बाद धागा डाला जाएगा, फिर उसे ठीक से खींचकर बॉबिन बनाया जाएगा। हल्का सा भिगोने के बाद वह बुनाई के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ की बांध कला पश्चिम ओडिशा के इक्कत परंपरा से बिल्कुल अलग है। Odisha is literally a vocabulary full of weaves because every other region has a different kind of weave which people do. ओडिशा में बोमकाई, खंडवा, पासापल्ली जैसे कई खूबसूरत हैंडलूम्स मौजूद हैं। एक दिन में एक साड़ी नहीं बन पाएगा। बड़ा बड़ा मोटिव आएगा तो पूरा फाइन काम आएगा, वो तो 1 महीना या 2 महीना भी लग जाता है एक साड़ी बनाने के लिए। नुआपटना की सबसे बड़ी चुनौती है बाजार में मशीन प्रिंटेड इक्कत की बाढ़, जिसने असली बांध कला की पहचान को कमजोर कर दिया है। आजकल जो पावरलूम चल रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा बना रहे हैं और हमारी तुलना में कहीं ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। जो युवा पढ़े लिखे हैं बाहर जाकर कंपनियों में काम करने का फैसला कर रहे हैं ताकि पैसा कमा सके। ये लोग अब शायद इसे जारी नहीं रखेंगे। पढ़े लिखे लोग तो अपना भविष्य देखेंगे, यहाँ ये कैसे टिकेंगे और अपना पेट कैसे भरेंगे। फिर भी कई परिवार आज भी इस परंपरा को धागे में सांस की तरह जिंदा रखे हुए हैं। ओडीओपी के तहत नुआपटना इक्कत को फिर से नई पहचान मिली है। ओडीओपी की मदद से बाहरी लोग हमारे काम और हमारे डिजाइनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जान पाएंगे, और अगर हमें बाहर से ऑर्डर मिलेंगे तो हम थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। बोयानिका, नुआपटना इक्कत हैंडलूम पार्क और कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज कारीगरों को मॉडर्न टूल्स और मार्केट लिंक प्रदान कर रही हैं। पहली बार कपड़ा क्षेत्र की मशीनरी, कच्चे माल और कई अन्य टेक्सटाइल इनपुट्स पर जीएसटी को 12 से 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। भारत के कपड़ा उद्योग के लिए ये जीएसटी सुधार सिर्फ एक टैक्स बदलाव नहीं बल्कि एक आर्थिक पुनर्जीवन है। सरकार ने कुछ लोगों के लिए घर की व्यवस्था की है। हमें सोलर बिजली की सुविधा भी मिली है और इन्वर्टर की सुविधा भी दी गई है। जीआई मिलने से ये बेनिफिट है कि उनके जो प्रोडक्ट है उसे ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट आपको अगर लेना है तो उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको जाना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिल पाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको जो प्राइस पॉइंट है उसमें काफ़ी वृद्धि मिलती है और बुनकरों को इसका सीधा सीधा फायदा होता है। नुआपटना इक्कत के कारीगरों को आज ओडीओपी और सरकार द्वारा मिला